आस्था के महापर्वों में से एक छठ महापर्व का आज यहाँ बेलाना में आयोजन किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सुबह 5 बजे के समय भी लोगों में इतनी गहरी आस्था है कि उसका प्रतीक यहाँ पर आपको साक्षात दिख रहा है। लोग किस तरह से यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, अपनी भक्ति का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं। तो आइए यहाँ पर उपस्थित लोगों से जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, कैसे वह अपने इस त्यौहार को मना रहे हैं इस कोरोना काल में। नमस्कार जी, स्वागत है आपका खबरमंद इंडिया में। आज छठ महापर्व का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो जैसे कि इस बार कोरोना यहाँ पर चल रहा है, तो उसमें किस तरह से छठ महापर्व का आयोजन किया जा रहा है? मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं राजेश कुमार चौधरी, संघर्ष विकास सभा के अध्यक्ष, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हमें पता लगा जो छठ पूजा इस बार नहीं होगा, हम लोग ने प्रतिदिन रोज़ जताए और रोज़ किए। तो उसके बाद हमें पता लगा जो हम पूजा कर सकते हैं, उसके लिए काफ़ी गाइडलाइंस रहा सरकार को, उसका पालन करने में लगभग पूरी कोशिश किए हैं। बाहर आप देखे होंगे सैनिटाइज़र मशीन, सैनिटाइज़र, मास्क, टेम्परेचर चेक करने की मशीन और टेम्परेचर चेक करके ही अंदर आने दे रहे हैं। दूसरा बात, ये आस्था से जुड़ा हुआ त्यौहार है। हर कोई ये इनकी मानना है, जो हम अगर पूजा कर रहे हैं तो ये कोरोना क्या, ये विपदा जो आ रखा है इंडिया भारत देश में, वो ख़त्म हो जाएगा, इनकी कहना है। तो यह आस्था से जुड़ा त्यौहार, बड़े ही इनके मन में डर ही नहीं है जो हमें कोरोना की कोई ऐसा काल चल रहा है और हमारे पर कोरोना काल में कुछ ऐसा बीमार हो जाएंगे, कुछ भी नहीं। इन्होंने अपने भक्ति में इतना लीन है जो इनको कुछ आगे कहने की ज़रूरत नहीं। आप खुद ही देख रहे हैं, आप तमाम जगह जाके देखे होंगे, जहाँ भी अगर छठ पूजा मनाया जा रहा है तो आप देखे होंगे लोग इतना आस्था में लीन है जो इनको कोई कोरोना छू भी नहीं सकती है। चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा शुरुआती समय में इस बात से इनकार कर दिया गया था कि कोरोना में छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा, परंतु बाद में संघर्ष के बाद नेताओं के यह परमिशन दी गई है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखो जी, संघर्ष में कहीं ना कहीं हम पूर्वांचल वासियों का एक बड़ा योगदान रहा है और तरह तरह की आवाज़ें बुलंद किए हम लोग, और उस आवाज़ से प्रशासन को भी पता लगा ये बहुत बड़ा ही महापर्व, आस्था से जुड़ा हुआ छठ पूजा जिसे हम कहते हैं। कहने के लिए तो ये 4 लाइन में जोड़ देते हैं छठ पूजा, लेकिन इतनी बड़ी आस्था है, लोगों ने इतना कामना कर रखे हैं, कोई अपने पति के लिए, बच्चे के लिए। इनका कहना है अगर मैं छठ पूजा की व्रत रखता हूँ और किसी प्रकार की अगर कोई संवेदना इनके लिए बोलते हैं, छठ माता के कामना करते हैं, वो पूरा हो जाता है। तो वो इनका कहना है। कोरोना काल भी हमारे लिए वैसा ही है। छठी माता से सभी व्रती ने भी यही मांगा है जो आज ये छठ पूजा कर रहे हैं, और ये कोरोना भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, तो आइए उनसे भी जानकारी प्राप्त करते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं लेते हैं। छठ पर्व का इस बार आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पे सुबह 5 बजे भी आए हुए। क्या कारण है, छठ पूजा में इतनी मान्यता क्यों है? छठ पूजा जो है वो ट्रेडिशनली बैकग्राउंड से बहुत ही लोग जो हमारे जिसको देवी देवता जो इंडियन ट्रेडिशन में जिनकी पूजा की जाती है, लोग शुरू से इनको बहुत ज़्यादा पूजते आ रहे हैं। तो जैसे हमारे शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, ये उन दिनों से चलता आ रहा है हमारे ट्रेडिशनली बैकग्राउंड से। तो जैसे द्रौपदी जी हैं, ये इनकी कहानी बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनली है। तो तब का ये फास्ट लोग करते आ रहे हैं, तब से ये पूजा की जाती है। लोगों की अलग अलग श्रद्धा है, लोग अपनी श्रद्धा से अपने अपने तरीके से हर एक काइंड का अपनी मान्यता जो होती है, हर एक विशेस जो लोगों की पूरी होती है, उस हिसाब से लोग इसको पूजा करते हैं। 3 दिन का 4 दिन का ये फास्ट होता है ना, पूरी श्रद्धा से लोग पूरा फास्ट रखते हैं, ट्रेडिशनली सॉन्ग्स करते हैं उसके साथ। इस बार कोरोना जैसी महामारी भी चल रही है, तो क्या उसके अंदर इस प्रकार का आयोजन करना ज़रूरी था? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स गाइडलाइंस ना, तो ठीक है, अगर हम गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो इट विल बी गुड कि हम एक गैदरिंग कर रहे हैं, छोटी सी गैदरिंग है। ये लोगों की श्रद्धा है। वी नो कि हम इंडिया के सिटीजन्स हैं, वी हैव राइट है ना कि रिलीजन राइट्स हैं हमारे पास। तो बहुत सारे राइट्स के अकॉर्डिंग हमारे लिए ये गैदरिंग भी ठीक है, लेकिन अगर हम उन गाइडलाइंस को फॉलो करें तो इट विल बी गुड। क्योंकि नॉट ओनली कि छठ पूजा ही, और भी बहुत सारे ऐसे आयोजन हुए हैं इसी कोरोना काल में, तो इट विल बी गुड अकॉर्डिंग टू मी।
काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कोरोना अब इस व्रत के बाद कोरोना का मतलब खात्मा है, तो आप इस बात को किस तरह से देखते हैं? क्या ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही है? अकॉर्डिंग टू मी लाइक सी, अगर वैक्सीन वगैरह पे डिपेंड करता है वैसे मोस्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो ये लोगों की श्रद्धा होती है कि वो कहते हैं कि हम पूजा करेंगे। कि जब से ये कोरोना शुरू हुआ है तब से ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है कि लोग कहते हैं कि हम पूजा करेंगे तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये चीज़ें होती है कि अगर हम गाइडलाइंस को फॉलो करें, अगर हम गेट टुगेदर करते हैं डजेंट मैटर, लेकिन गाइडलाइंस फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। सो आई जस्ट वांट टू से कि अगर आप कुछ भी गैदर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप गाइडलाइंस को फॉलो करते हो, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखते हो, तो इट विल बी गुड अकॉर्डिंग टू। What is the meaning of giving water to the sun in the morning at 5 o'clock? इट इज़ लाइक कि यू आर वेटिंग फॉर कि जब उनकी जो प्रेज होती है, जो जिनके लिए ये लोग कि 4 दिन का फास्ट करते हैं, तो वो सिर्फ सूर्य भगवान की पूजा के लिए, कि उनकी प्रेज, उनकी गुडनेस, उनकी लाइटनेस से हमारी जो कोरोना काल की जो भी आज की ये जो सिचुएशंस हैं, उनकी जो भी हार्ड सिचुएशंस रही हैं, वो सब ब्राइटन हो और लाइटन। से कैमरामैन आशीष के साथ शशांक की ये रिपोर्ट।